बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके कुछ टॉपिक्स हम कर चुके हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन को हमने वन डायमेंशनल केस में देखा कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिनका कुछ मास है m1 m2 और कोलिजन से पहले वेलोसिटी v1 v2 के साथ मूव कर रही हैं, अगर वो आपस में कोलाइड करती हैं और आफ्टर कोलिजन जो है उनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाती हैं, तो वो किन वेलोसिटीज़ के साथ मूव करेंगी। उन दो वेलोसिटीज़ v1 प्राइम और v2 प्राइम के हमने एक्सप्रेशन भी निकाले थे कि आफ्टर कोलिजन बॉडीज़ जो हैं या मैसेज जो हैं इन वेलोसिटीज़ के साथ मूव करेंगे। अब हम इसी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के कुछ स्पेशल केसेस करेंगे। There are some cases of special interest which are discussed below. केस नंबर 1 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जब इक्वल मैसेज यानी जब व्हेन m1 इज इक्वल टू m2 दो इक्वल मैसेज के बॉल्स या बॉडीज़ आपस में कोलाइड करेंगी तो उनकी वेलोसिटी जो है वो आफ्टर कोलिजन कैसी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी कंडीशन है कि मैस m1 m2 के इक्वल है, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। v1 प्राइम की जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर जब हमने m1 इज इक्वल टू m2 पुट किया, जहाँ जहाँ m2 है वहाँ वहाँ m1 पुट कर देंगे हम। तो m1 माइनस m1 ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, 0 आ गया। सेकंड वाले का क्या बनेगा, 2m1 था ऊपर, ये एज इट इज़ रहेगा, ओवर m1 प्लस m1 ये मिलके हो जाएगा जी 2m1। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो यहाँ से बचा v2, यानी v1 प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, v2। तो इसका मतलब है जब दो इक्वल मैसेज की बॉडीज़ आपस में कोलाइड करेंगी तो आफ्टर कोलिजन जो है फर्स्ट वाली बॉडी की वेलोसिटी वो हो जाएगी v2, यानी बिफोर कोलिजन जो सेकंड वाली बॉडी की वेलोसिटी थी। अच्छा, अब सेकेंड इक्वेशन में भी हमने यही पुट करना है, पुट m1 इज इक्वल टू m2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 के अंदर भी जब आप m1 इज इक्वल टू m2 पुट करेंगे तो 2m1 बन जाएगा ओवर m1 प्लस m1 v1 प्लस m1 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m1 v2। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ये 2m1 ओवर 2m1 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो v1, तो v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। तो यहाँ से आपने देखा कि आफ्टर कोलिजन जो सेकंड बॉल की वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन जो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी थी उसके इक्वल आई। तो इन दो रिजल्ट्स v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 और v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 से हमने ये कंक्लूड किया, above results show that when two balls of identical masses collide they simply exchange their velocities। यानी दो जो मैसेज इक्वल मैसेज आपस में कोलाइड करेंगे तो आफ्टर कोलिजन सिंपली क्या होगा, एक दूसरे की वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे, यानी m1 वाली जो वेलोसिटी थी वो m2 की बन जाएगी और जो m2 की वेलोसिटी थी वो m1 की वेलोसिटी बन जाएगी। ये था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस को देखते हैं। केस नंबर 2 की क्या कंडीशंस हैं, when m1 इज इक्वल टू m2 एंड v2 इज इक्वल टू 0। जब दो मैसेज भी अब आइडेंटिकल हैं यानी दोनों बॉल्स के मैसेज सेम है और सेकंड मैस जो है वो रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। फर्स्ट मैस जो है वो मूव कर रहा है और सेकंड मैस जो है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है। तो अब आप ये दोनों कंडीशंस दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 में 1 बाय 1 पुट करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आएंगे। पुट m1 इज इक्वल टू m2 एंड v2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो v1 प्राइम जो है इक्वेशन वो हमारी इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, m1 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m1 v1 प्लस 2m1 ओवर m1 प्लस m1 और यहाँ v2 की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0। यहाँ से जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो 0 प्लस ये जो 0 है इस पूरे फैक्टर को क्या कर देगा, 0। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है जब दो इक्वल मैसेज की बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं, इस तरह के फर्स्ट वाली बॉडी मूव करती हुई आ रही है और सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, फर्स्ट वाली बॉडी जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी। अच्छा, अब यही दोनों कंडीशंस m1 इज इक्वल टू m2 एंड v2 इज इक्वल टू 0 जब आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो v2 प्राइम के क्या रिजल्ट्स आएंगे। अब आपने 2m1 ओवर m1 प्लस m1 कर दिया, v1 प्लस m1 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m1 इंटू 0, ये वाला पूरा फैक्टर हो जाएगा 0। और यहाँ से जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो v2 प्राइम जो है आपके पास, सॉरी यहाँ पे कैंसिल करें,
तो v2 प्राइम जो है वो v1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है जो सेकंड बॉडी थी वो बिफोर कोलिजन तो रेस्ट पे पड़ी हुई थी, लेकिन आफ्टर कोलिजन उसने फर्स्ट वाली बॉडी की वेलोसिटी जो है वो ऑब्टेन कर ली है। तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो क्या शो कर रहे हैं, अबव रिजल्ट्स शो दैट वन टू मैसेज m1 इज इक्वल टू m2 and second mass m2 is at rest, v2 is equal to 0, then after collision the ball m1 will come to rest and ball m2 will take off with the velocity of m1 that is v1। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ कि जब दो आइडेंटिकल मैसेज जो हैं आपस में कोलाइड करते हैं, इस तरह के फर्स्ट मैस जो है वो मूव करता हुआ आ रहा है और सेकंड मैस रेस्ट पे है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, फर्स्ट मैस जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा और सेकंड मैस जो है वो फर्स्ट वाले की वेलोसिटी लेके ही मूव करना शुरू कर देगा। कभी आपने जो स्नूकर प्लेयर होते हैं उनको देखा हो कि जब दो बॉल्स इस तरह, एक बॉल रेस्ट पे पड़ी हुई होती है और दूसरी बॉल को हिट करके उस बॉल के साथ कोलाइड करवाया जाता है, तो क्या होता है, फर्स्ट वाली बॉल खुद रेस्ट पे आ जाती है और दूसरी वाली को आगे मूव करवा देती है, यानी दूसरी वाली बॉल पहली वाली की वेलोसिटी लेके आगे मूव करना शुरू कर देती है। तो ये वही बात हो गई कि जब दो आइडेंटिकल मैसेज आपस में कोलाइड करेंगे तो अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर ली इन दोनों ने। पहले वाला पहले मूव करता हुआ आ रहा था और दूसरा रेस्ट पे था। अब आफ्टर कोलिजन क्या हुआ है, पहले वाला रेस्ट पे आ गया और दूसरे वाले ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। ये था हमारा सेकंड केस। अच्छा जी, केस नंबर 3 है व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट। अब एक बॉडी है, मैसिव बॉडी है जो कि रेस्ट पे पड़ी हुई है और एक लाइट बॉडी है, यानी कि m1 बहुत स्मॉल मैस है और m2 बहुत बड़ा मैस है और m2 है रेस्ट पे और m1 जो है वो कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ आ रहा है m2 की तरफ। तो कंडीशन किस तरह से लिखी जाएगी कि m1 इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन m2 एंड v2 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि सेकेंड मैस है भी बहुत ग्रेटर इन मैस और वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है। अच्छा, अब अगर एक मैस बहुत स्मॉल है और दूसरा बहुत ग्रेटर है तो फर्स्ट वाले का मैस यानी m1 को हम क्या कहेंगे कि ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 0 है। तो अब हमने m1 इज इक्वल टू 0 एंड v2 इज इक्वल टू 0 हमने इक्वेशन 1 एंड 2 के अंदर पुट करने हैं। जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने m1 इज इक्वल टू 0 एंड v2 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो आपके पास जो आंसर आता है वो है 0 माइनस m2 ओवर 0 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 ओवर 0 प्लस m2 और वेलोसिटी v2 की जगह आप क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अब ये 0 वेलोसिटी इस पूरे फैक्टर को कर देगी 0। फर्स्ट वाले के साथ क्या होगा, 0 माइनस m2 माइनस का m2, 0 प्लस m2 प्लस का m2 इंटू v1। यहाँ m2 के साथ m2 हो गया कैंसिल और माइनस v1 आ जाएगा, यानी जो एक बहुत ही स्मॉलर मैस वाली बॉडी मैस m2 के साथ कोलाइड उसने किया और आफ्टर कोलिजन जो है वो अपनी ही वेलोसिटी के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये नेगेटिव साइन शो करता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। नाउ पुट m1 इज इक्वल टू 0 एंड v2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर जब आप ये पुट करेंगे तो v2 प्राइम इज इक्वल टू 2, अच्छा जी 2m1 था, यहाँ m1 की जगह 0 पुट कर दें ओवर 0 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 इंटू 0 ओवर जो भी है। ये जब फैक्टर 0 है तो इसने इस पूरे के पूरे फैक्टर को क्या कर देना है, इसने इसको 0 बना देना है। अब यहाँ पे भी चूँकि 0 मौजूद है पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर देगा और ये भी इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 v2 प्राइम। अच्छा जी, अब आपने देखा कि जो मैस जो है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ था वो आफ्टर कोलिजन भी क्या है, रेस्ट पे ही है और जो एक बहुत छोटे मैस का ऑब्जेक्ट था वो मूव करता हुआ आ रहा था m2 की तरफ, तो वो अपनी ही वेलोसिटी के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर गया है। फ्रॉम above result it is shown that the ball m1 will bounce back with the same velocity एंड बॉल m2 विल रिमेन स्टेशनरी, यानी कि अब ये सिचुएशन ऐसी थी कि एक बहुत भारी मैस की ऑब्जेक्ट पड़ी हुई थी और एक बहुत ही स्मॉल मैस की ऑब्जेक्ट आई कुछ वेलोसिटी v1 लेके, उसने भारी मैस के साथ कोलाइड किया और मूव कर गई बैक डायरेक्शन में, यानी जिस तरफ से आई थी उसी तरफ को वो मूव कर गई है।
यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, रिवर्स। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, रिवर्स। और जो मैसिव बॉडी थी उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसका मैस इतना ज़्यादा था कि उसके साथ एक स्मॉलर बॉडी जब कोलाइड की तो उसने मूव नहीं किया। तो मैस m2 जो है वो रेस्ट पे ही रहा, और जो मैस m1 है उसने क्या किया है, अपनी वही वेलोसिटी ली और अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब जो केस नंबर 4 है, When a massive body collides with a light stationary body। अब एक massive body जो है एक light stationary मतलब at rest। अब एक बहुत ज़्यादा massive body आई है जिसका mass बहुत ज़्यादा है और उसके पास कुछ velocity भी है, वो एक small mass वाली object के साथ collide करेगी जो कि rest पे पड़ी हुई थी। तो क्या होगा, अच्छा जी, m1 जो है वेरी ग्रेटर देन है m2 और वेलोसिटी v2 को आपने लेना है 0। सो वी कैन टेक m2 इज इक्वल टू 0। अब m2 बहुत स्मॉलर है m1 की निस्बत, तो हम m2 को क्या लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इसको 0 कर देंगे। नाउ पुट m2 इज इक्वल टू 0 एंड v2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 जो थी v1 प्राइम की इक्वेशन थी, जब आपने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस 0 ओवर m1 प्लस 0 v1 प्लस 2, यहाँ m2 था तो m2 को आपने क्या कर दिया है 0 ओवर m1 प्लस 0 इंटू 0, ये पूरा फैक्टर हो गया 0। यहाँ से m1 ओवर m1 बचा v1, तो ये कैंसिल हुआ, तो आपके पास v1 प्राइम किसके इक्वल आ गया, v1 के ही। यानी कि एक जो बहुत मैसिव बॉडी आई एक स्मॉलर बॉडी के साथ कोलाइड किया उसने, तो आफ्टर कोलिजन वो अपनी ही वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव करती रहेगी, उसकी वेलोसिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा जो बहुत स्मॉलर ऑब्जेक्ट थी उसके साथ क्या होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, v2 प्राइम निकालने के लिए दो कंडीशंस जो है इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। 2m1 ओवर m1 प्लस 0 इंटू v1 प्लस 0 माइनस m1 ओवर m1 प्लस 0 इंटू 0। तो ये वाला फैक्टर इस पूरे को 0 कर देगा, यहाँ पे हो गया जी 0। यहाँ से आया आपके पास 2m1 ओवर m इंटू v1, यहाँ m1 से m1 कैंसिल हो गया तो 2v1। अब जब एक बहुत ही स्मॉल मैस वाली ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे पड़ी हुई थी उसके साथ एक भारी बॉडी आके कोलाइड करेगी तो क्या होगा, वो डबल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगी। यानी जिस वेलोसिटी से m1 आई उस वेलोसिटी की डबल वेलोसिटी के साथ जो थी स्मॉल मैस वाली ऑब्जेक्ट वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो रिजल्ट लिखा है जी, दी अबव रिजल्ट शो दैट दी मैसिव बॉडी विल कंटिन्यू द मोशन विद सेम वेलोसिटी। यानी कि बहुत भारी जो मैस वाली ऑब्जेक्ट थी वो अपनी मोशन उसी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू रखेगी, बट द लाइटर बॉडी विल बाउंस ऑफ इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन विद डबल वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट बॉल। जो इंसिडेंट बॉल की वेलोसिटी थी उससे डबल वेलोसिटी गेन करके सेकंड वाली ऑब्जेक्ट जो एट रेस्ट पे पड़ी हुई थी वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। तो ये हमारे 4 केसेस थे जब कोई भी इलास्टिक कोलिजन होता है इन वन डायरेक्शन या इन वन डायमेंशन। तो 4 केसेस हमने लिए। देखा कि फर्स्ट केस में जब दो मैसेज आइडेंटिकल मैस आपस में कोलाइड करते हैं तो आफ्टर कोलिजन अपनी वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज कर लेते हैं। सेकंड में हमने देखा कि मैसेज तो आइडेंटिकल है लेकिन सेकंड वाला मैस जो है वो रेस्ट पे था, तो क्या हुआ, अगेन आफ्टर कोलिजन दोनों ने अपनी वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज कर लिया कि फर्स्ट मैस जो था वो रेस्ट पे आ गया, स्टेशनरी हो गया, और सेकंड मैस जो है वेलोसिटी v1 के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया। थर्ड जो थी उसमें आपने उस केस में आपने लिया कि एक लाइट बॉडी जब एक मैसिव बॉडी के साथ कोलाइड करती है तो मैसिव बॉडी की वेलोसिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो स्टेशनरी ही रहेगी, जबकि लाइट मैस वाली जो ऑब्जेक्ट थी वो अपनी वेलोसिटी को रिवर्स कर लेगी, यानी अपनी डायरेक्शन चेंज करके सेम वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। फोर्थ केस था हमारे पास जब दो मैसेज इस तरह से होंगे कि एक बहुत ही हैवी मैस वाली ऑब्जेक्ट एक स्मॉल मैस वाली ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करे, तो स्मॉल मैस वाली ऑब्जेक्ट अगर बिफोर कोलिजन रेस्ट पे होगी तो आफ्टर कोलिजन वो डबल वेलोसिटी गेन करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और मैसिव जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी रहेगी। तो ये थे हमारे 4 केसेस ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3.9, दैट इज़ फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, जब भी वाटर जो है फ्लो करेगा, आप कंसिडर करें आपके पास एक पाइप है जिसके अंदर पानी आ रहा है, आप एक दीवार के पास खड़े हैं, आप उस पानी को दीवार पे गिराते हैं, तो वो वाटर जो है डेफिनेट सी बात है वो वॉल के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा,
तो ये वही टॉपिक है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, यानी कि जो भी वाटर फ्लो के रास्ते में चीज़ आएगी वो वाटर जो है उस चीज़ के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब आपने कंसीडर करना है यहाँ पे ये एक वॉल है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये एक पाइप है, इस पाइप के अंदर आ रहा है पानी। पानी जो है उसका कुछ मैस होगा m और उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी vi। जब वो वॉल के साथ कोलाइड करेगा तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि पानी जो है नीचे गिरेगा और रेस्ट पे आ जाएगा। तो पानी की जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0, यानी कि वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो आपको पता है फोर्स जो होती है वो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होती है। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि इम्पल्स से भी हमने ये ड्राइव करके देख लिया कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगी। तो वो जो है कितनी फोर्स लगाएगा वाटर वॉल पे, ये हम फार्मूला लगा के यहाँ से निकालेंगे कि F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा mvf माइनस mvi ओवर t, दैट इज इक्वल टू mvf। फाइनल वेलोसिटी वाटर की हो गई 0, यहाँ पे आप 0 पुट करें, माइनस mvi। तो अब जो वाटर की इनिशियल वेलोसिटी है vi वो क्या है v, तो यहाँ vi की जगह आप पुट कर देंगे v ओवर t, ये इसको कर देगा 0, यहाँ से बचा माइनस mv ओवर t। तो वाटर ने जो वॉल के ऊपर फोर्स लगाई वो किसके इक्वल आई, माइनस mv ओवर t के इक्वल। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में तीनों लॉज पढ़े हुए हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर कोई एक्शन होता है तो वो रिएक्शन देती है, यानी कि अगर वाटर ने वॉल के ऊपर फोर्स लगाई है तो वॉल भी रिएक्शन के तौर पे वाटर पे फोर्स लगाएगी। कितनी होगी, इक्वल होगी इसी फोर्स के, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो जी यही बातें लिख दी हमने। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो इज नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड एंड चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फोर्स जो है वाटर फ्लो ने जो फोर्स लगाई है वॉल पे वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मास पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी के। ये m ओवर t और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लें आप और साथ नेगेटिव साइन लगाएं तो ये वाटर की फोर्स आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वाटर इज F इज इक्वल टू माइनस, अब मैंने आपको कहा था इतनी फोर्स लगाएगी वॉल लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी यहाँ पे एक नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वो फोर्स जो वॉल लगा रही है वाटर के ऊपर वो इसकी नेगेटिव साइन के साथ होगी, यानी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और फोर्स का यही वाला मैग्नीट्यूड आप यहाँ पुट करें तो ये माइनस माइनस दोनों हो गए प्लस mv ओवर t। तो ये हमने फाइनल एक्सप्रेशन निकाल लिया है कि वॉल क्या फोर्स लगाएगी वाटर के ऊपर। तो F इज इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम इनटू वेलोसिटी। अब जब भी आपको कोई इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया जाएगा कि आप फोर्स निकाल लें ड्यू टू वाटर फ्लो, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है F इज इक्वल टू m ओवर t इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे ये m ओवर t क्या है, मास पर सेकेंड है, और साथ में ये चेंज इन वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी में से आप इनिशियल वेलोसिटी माइनस करके निकालेंगे। तो ये था हमारा